नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत के एक दलित जज ने कहा है कि दलितों आदिवासियों के एक तबके को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने का समय आ गया है। संविधान पीठ में शामिल उस जज के 3 और साथी जजों ने कहा कि दलितों आदिवासियों को इसी तरह आरक्षण जारी नहीं रख सकते और सरकार को चाहिए कि फॉर्मूला बनाए किन लोगों से आरक्षण छीना जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया है और मोदी सरकार को सूंघ गया है सांप कि इस फैसले का करना क्या है, क्योंकि आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा बरसों से जताया जा रहा था। अब दलितों आदिवासियों से भी आरक्षण छीनने का रास्ता साफ हो गया है और यह रास्ता साफ किया है खुद सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि दलितों आदिवासियों के एक तबके से आरक्षण छीनकर उनको बाहर करने का इंतजाम कीजिए, क्योंकि जिस तरह से यह व्यवस्था चल रही है उस तरह से चलती नहीं रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी कर दी कि एक पीढ़ी को रिजर्वेशन मिल जाने के बाद दूसरी पीढ़ी को रिजर्वेशन देने का कोई तुक नहीं है। तो क्या यह रिजर्वेशन की व्यवस्था के ही अंत की शुरुआत नहीं है? क्योंकि अगर एक बार रिजर्वेशन के बाद इसका लाभ न देने की व्यवस्था शुरू हुई तो फिर इसको खत्म होते देर नहीं लगेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किस सरकार की हिम्मत है जो इस रास्ते पर आगे बढ़े। एक और सवाल यह है कि क्या यह सीधे सीधे सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की सोच और व्यवस्था को खुलेआम आर्थिक आरक्षण की तरफ मोड़ने की शुरुआत नहीं है? चलिए जरा इसको समझते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की तरफ से दलितों आदिवासियों के रिजर्वेशन में कांटा फंसा दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना ही 19 साल पुराना फैसला पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि राज्य अब आरक्षण को उप श्रेणियों में बांट सकते हैं, जिसको कोटा विद इन कोटा कहते हैं, कोटे के भीतर कोटा। यह राज्य सरकार का अधिकार है। यह फैसला उस याचिका पर आया है जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 2004 का एक फैसला इसका रास्ता रोक रहा था। उसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों जनजातियों को सब कैटेगरी में नहीं बांट सकते, उप श्रेणी में नहीं बांट सकते, जैसे दलित, महादलित, अति दलित वगैरह वगैरह। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है इस फैसले से वो है दलितों आदिवासियों को क्रीमी लेयर के दायरे में लाने की सुप्रीम कोर्ट की सलाह, सिफारिश। और क्रीमी लेयर का मतलब होता है दलितों आदिवासियों की एक श्रेणी बनाकर आरक्षण के लाभ से उसको बाहर कर देना, और दूसरा आरक्षण की पूरी सोच को जाति से आर्थिक की तरफ शिफ्ट करना। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें साफ साफ लिखा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के बीच क्रीमी लेयर की पहचान की जाए और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई यानी आरक्षण के दायरे से बाहर निकाला जाए। आपको बता दें कि फिलहाल क्रीमी लेयर का सिद्धांत केवल अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC पर लागू होता है, आर्थिक आधार पर। दलितों आदिवासियों यानी SC ST पर यह लागू नहीं होता है। आपको बता दें कि संविधान पीठ के 7 में से 6 जजों ने SC ST में कोटा के भीतर कोटा को राज्यों का अधिकार बताया है। केवल एक जज जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इससे असहमति जताई और कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ है। अब देखिए कि जिन 6 जजों ने कोटा के भीतर कोटा को राज्यों का अधिकार बताया है उनमें से 4 जजों ने कहा है कि SC ST के बीच क्रीमी लेयर की पहचान की जानी चाहिए, और इसके पीछे दलील यह दी गई है कि आरक्षण का लाभ ज्यादा वंचित समुदायों तक पहुंचाने की जरूरत है। इन 4 जजों में जस्टिस BR गवई भी हैं, दलित हैं। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि आरक्षण का अंतिम उद्देश्य लोगों को वास्तविक समानता का एहसास कराना है, इसलिए SC ST के बीच मलाईदार तबके की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने फैसले में बाकायदा लिखा कि राज्य को SC ST वर्ग के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण के दायरे से बाहर निकालने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए।
जरा अगली लाइन पर भी गौर कीजिएगा, सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। दूसरे जज जस्टिस विक्रमनाथ ने भी कहा कि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी एसटी पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन आरक्षण के दायरे से दलितों के क्रीमी लेयर को बाहर करने के मानदंड ओबीसी पर लागू मानदंड से अलग हो सकते हैं। जस्टिस विक्रमनाथ ने अपने फैसले में लिखा कि मैं भाई जस्टिस गवई की राय से बिल्कुल सहमत हूं कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर भी लागू होता है। यह जरूर है कि दलितों आदिवासियों की क्रीमी लेयर का जो फॉर्मूला है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पहले से लागू क्रीमी लेयर के फॉर्मूले से भिन्न हो सकता है। तीसरे जज जस्टिस पंकज मित्तल तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने जस्टिस गवई और जस्टिस नाथ के एससी एसटी रिजर्वेशन से क्रीमी लेयर को बाहर करने के विचार को आगे बढ़ाते हुए यहां तक कह दिया कि आरक्षण किसी भी श्रेणी में केवल पहली पीढ़ी के लिए होना चाहिए। उन्होंने बाकायदा अपने फैसले में लिखा कि आरक्षण किसी वर्ग में केवल पहली पीढ़ी के लिए होना चाहिए और अगर दूसरी पीढ़ी आ गई है तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। राज्य को यह देखना चाहिए, यानी सरकार को देखना चाहिए कि क्या आरक्षण के बाद दूसरी पीढ़ी सामान्य वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आई है। चौथे जज जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा तो जस्टिस पंकज मित्तल से भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि एससी एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान एक संवैधानिक अनिवार्यता होनी चाहिए। संविधान पीठ के दो जजों चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस संबंध में कोई राय जाहिर नहीं की। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी ने साफ कहा कि दलितों आदिवासियों में कोटा के भीतर कोटा देने का अधिकार राज्यों को दिया ही नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि फरवरी में भी उन लोगों के लिए आरक्षण जारी रखने पर बहस हुई थी जिनकी एक पीढ़ी पहले इसका फायदा ले चुकी है, और तब भी जस्टिस गवई ने कहा था कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति आईएएस आईपीएस हो जाता है तो उसके बच्चों को गांवों में रहने वाले उसी वर्ग के लोगों की तरह नुकसान नहीं झेलना पड़ता है, बल्कि आरक्षण के आधार पर वे भी दूसरी या तीसरी पीढ़ी में इसे पाने के हकदार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इन सिफारिशों के बाद तूफान मचना तय है, बल्कि कहना होगा कि मच चुका है, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि एससी एसटी के रिजर्वेशन को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि छुआ ही नहीं जा सकता है, छेड़ा भी जा सकता है। इसके अधिकार से कुछ लोगों को बाहर भी किया जा सकता है और करना पड़ेगा। अब जरा बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्या सवर्णों द्वारा लंबे समय से की जा रही उसी मांग का विस्तार नहीं लगता है कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, जातीय नहीं। आरएसएस अलग अलग तरीकों से इसको हवा देता रहा है। सभी दलों के भीतर एक ऐसी लॉबी है जो ऊपर ऊपर तो आरक्षण के साथ दिखती है मजबूरी में, लेकिन अंदर ही अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण के लाभ से वंचित कर देना चाहती है। लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के भीतर से भी आरक्षण को खत्म करने, इसके स्वरूप को बदलने या इसे कम करने के विचार समय समय पर बाहर आते रहे हैं। यह इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर भारत की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल तय है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।